हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है क्लास 10th द्विघात समीकरण का सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समकोण। समकोण त्रिभुज कैसा बनता है? तो देखिए, आधार ये है, आधार ये है लंब। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है समकोण। ठीक है, यहाँ पे कैसा बन रहा है? समकोण, अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इस दोनों भुजाओं को मिला देंगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपको ये वाला भुजा हो गया ऊंचाई, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लेते हैं ये है आधार। आपको x अगर है तो ये h का वैल्यू कितना होगा? h का जो वैल्यू होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी x माइनस 7 होगा। ठीक है, ठीक है। ऊंचाई कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो ऊंचाई ये रहा, आधार ये रहा। आधार अगर हम x मानते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण कौन होगा? तो देखिए, समकोण जहां बनता है समकोण के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है? तो कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये कर्ण कितना हुआ? तो 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात ये जो ऊंचाई है और ये जो आधार है इसकी लंबाई निकालना है हमें। चलिए, तो अब इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी सी। यहां देखिए, ए बी बराबर कितना हो गया? तो ए बी बराबर हो गया आपको x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से बी सी बराबर क्या हो गया? BC बराबर हो गया आपको x सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको AC जो कर्ण है उस AC की लंबाई कितनी हुई? तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब बताइए, समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली जो भुजा कर्ण होती है, तो इस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कौन? पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब चलिए, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में जो कर्ण होगा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो BC है, BC का स्क्वायर। आया समझ में? चलिए, ये AC कितनी है? तो AC देखिए, AC 13 है, तो 13 का स्क्वायर यहां भी हम लिख दिए, AC का मान 13 है, बराबर AB कितना है? तो AB देखिए x माइनस 7 है। AB यहां देखिए x माइनस 7 है। ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC देखिए x है, x का स्क्वायर। इसको अब हल किया जाए, 13 13 ना 169 हो जाएगा, और ये बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2 से 14x हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर तो 7 से 49 हो जाएगा, और प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? तो देखो 169, यहाँ पे 1 2x स्क्वायर कितना आ गया? तो 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस 14x आ गया। कितना आ गया? तो माइनस 14x आ गया। ठीक है, प्लस 49 है, तो 49 को इधर का भेज देंगे। अगर हम घटा देते हैं तो 9 में से 9 गया 0, बराबर 0 हो गया, और यहाँ पे 4 120 हो गया। कितना हो गया? 169 में से 49 इधर घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 2 कॉमन करके इधर काट देंगे तो 60 आ जाएगा, अर्थात x स्क्वायर माइनस 7x और 60 इधर ले लेंगे तो माइनस 60 बराबर 0। ये क्या बन गया? तो द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे और इसमें x का वैल्यू लेंगे। चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं। बीच में अंतर 7 का है, यहाँ पे इस दोनों गुणा करने से 60x स्क्वायर आ रहा है, तब क्या हो जाएगा? 12 25 60। नहीं, देखिए कैसे टूटेगा, x स्क्वायर माइनस, अगर हम 12x में से प्लस 5x घटा देते हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो माइनस 7x आ जाएगा, और इस दोनों गुणा करिए 5 से 12 को, 12 50 60 आ जाएगा, यहाँ भी 60 गुना x स्क्वायर 60x स्क्वायर, यही गुणनखंड तोड़ने का रूल है, और माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों पार्ट से x दोनों मिला है ना, x मिला,
x माइनस 12 बच रहा है, इसमें प्लस इस दोनों पार्ट में देखिए क्या मिला है, 5 के पावर दोनों है, 5x 5 कॉमन निकल गया ना, सॉरी x यहाँ बचेगा, प्लस माइनस माइनस 5 से इसमें भाग देते 12 आएगा और ये बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, x माइनस 12 दोनों पार्ट में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखिए x माइनस 12 मिल गया इंटू x माइनस 12 दोनों में से कॉमन कर लिए। अब इसमें का रेस्ट पार्ट बच रहा है कितना, x, इसमें का प्लस 5 अर्थात इंटू x प्लस 5 और ये बराबर 0। तो जब हम लोग लेंगे इस वाले पार्ट को x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर आएगा प्लस 12 और जब x प्लस 5 लेंगे, जब लेंगे हम लोग कितना x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस 5। अब बताइए माइनस 5 जो वैल्यू है एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव मान त्रिभुज की भुजा को एग्जिस्ट नहीं करता है, तब इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया 12। तो इसका मतलब है कि आधार जो है आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना होगा 12 में से अब 7 घट जाएगा तो h का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दोनों आंसर हुआ 12 और 5। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।